आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। देखो सबसे पहले समझते हैं गुडविल क्या होता है। देखो गुडविल जो है ना, ये किसी व्यक्ति की ख्याति होती है, और ख्याति का मतलब क्या होता है, पहचान, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं गुडविल की, तो ये वो इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी वजह से इंटरप्राइजेज जो होता है ना, उस पोजीशन में आता है जहाँ पे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है और उसको ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो क्या कहता है, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन इंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या मतलब है इसका, कि भाई गुडविल जो होता है ना, एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट है यानी कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि हम फिजिकली, जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, जिसे देख पाते हैं, वैसे हम गुडविल को नहीं देख सकते, इसीलिए क्या वो इंटेंजिबल है। और ये जो होता है इंटरप्राइज, यानी कोई बिजनेस हो गया, ठीक है ना, तो उसको उस पोजीशन में लेके आता है, उस एडवांटेजियस पोजीशन में लेके आता है जहाँ पे इंटरप्राइज को अर्न होता है हायर प्रॉफिट, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है वो, और इसके लिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर ये कहता है आगे इसमें कि गुडविल इज़ ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ठीक है ना। तो गुडविल जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट होता है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि भाई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, ठीक है। आगे यहाँ पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। देखो अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड है जिसमें डिफरेंट चीज़ों को डिफाइंड किया गया है, उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है और उसको अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से गुडविल के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो ये कहता है एज 26 ये कहता है कि इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। मतलब क्या है इसका, कि गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में जब तक कि अनलेस कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट, जब तक कि उसका कोई कंसिडरेशन पेड या ना किया जाए, यानी कि उसकी कोई वैल्यू पेड ना की जाए, तब तक मैं इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, गुडविल होता है, ठीक है ना। और डिटेल में समझने के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। मान लेते हैं एक कंपनी है नाइकी का, और ये कंपनी जो है वो शूज़ बनाती है, ठीक है ना। और एक कंपनी है, मान लेते हैं कि ABC है, और ये भी शूज़ बनाती है। बेसिकली जो नाइकी है उसको हर कोई जानता है, ठीक है ना, और इसकी मार्केट वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई क्योंकि ये न्यू कंपनी है और सेम काइंड के प्रोडक्ट बनाती है। ये भी ABC भी जैसे शूज़ बनाती है नाइक, वैसे भी क्या होता है, ये भी बनाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइकी का जो प्रॉफिट होगा, मान के चलते हैं कि एक साल में इसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, लेकिन इसका मान लेते हैं जो प्रॉफिट जो हमारे पास ओनली 10,000 रुपीज़ का है, 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई सेम काइंड के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो ABC कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही इन कंपैरिजन टू नाइकी, बिकॉज ऑफ इसकी एक मार्केट में पहचान है, इसकी मार्केट में एक वैल्यू है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है ना। तो यही क्या है, गुडविल, जो दिखता नहीं है लेकिन है ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट कमा रहा है ये, लेकिन इसकी गुडविल नहीं है, मार्केट में पहचान नहीं है, तो ये उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यही क्या है, गुडविल है। आगे हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले है, जब भी पार्टनरशिप होगा और पार्टनरशिप में चेंज होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है कि भाई अगर मान के चलो कि ओल्ड पार्टनर थे और उनका ओल्ड रेशियो जो था वो था 1:1:1, ठीक है ना। अब उन्होंने चाहा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, है ना, कोई रीज़न्स होगा, है ना, तो रीज़न्स पे हमें नहीं जाना है, लेकिन न्यू रेशियो में ये चेंज करना चाहते हैं, जैसे 3:1 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये चाहते हैं चेंज करना, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, जैसे यहाँ पे 1:1 था, अब 3:1 हो गया है, तो यहाँ पे हमारा गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यानी कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा। एडमिट का मतलब क्या है भाई, मान के चलो कि A है और B हैं, 2 पार्टनर्स हैं, है ना, ये पार्टनरशिप कर रहे थे और अब इनको फर्म में
एक नए पार्टनर की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ कैपिटल हो सकता है या फर्म का काम बढ़ गया है, तो ये चाहते हैं कि एक नया पार्टनर फर्म में आ जाए, तो इन्होंने एडमिट करा है नए पार्टनर सी को, ठीक है ना। तो जब नया पार्टनर आएगा तो भी क्या होगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है पार्टनर इज रिटायर्ड और डाइड, ठीक है ना। यानी कि अगर पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ए बी सी 3 पार्टनर थे और एक पार्टनर या तो रिटायर हो गया, मान के चलो बी अब रिटायरमेंट ले रहा है, तो जब भी पार्टनर जाएगा तो जब नया पार्टनर जो रहेंगे बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर, उनके बीच का शेयर बदल जाएगा, और जब ये शेयर बदलेगा तो भी क्या होगा, वैल्यूएशन होगा गुडविल का, ठीक है ना। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डाइज हो जाता है, तो जैसे मान के चलो बी था, ए बी सी, सी की डेथ हो जाती है, तो ए और बी का रेशियो बदलेगा, और उस समय जब रेशियो बदलेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूएशन होगी गुडविल की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि 2 और मोर फर्म अमालगमेट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक फर्म है ए बी सी, ठीक है ना, और एक फर्म है पी क्यू आर, तो जब ये दोनों फर्म मिल गए, है ना, यानी ऐड हो गए, एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं, अमालगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब दो फर्में एक साथ ज्वाइंट हो जाती हैं तो उस समय भी क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है। तो ये बातें जो हैं ये नीड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो नंबर 1 मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है। तो नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे ना हम एवरेज निकालते हैं, और ये भी है ना 2 तरह का, एक है हमारे पास सिंपल प्रॉफिट मेथड और दूसरा है हमारा वेटेड प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास सिंपल प्रॉफिट मेथड आता है और दूसरा आता है हमारे पास वेटेड प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे करते क्या हैं, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल देते हैं हम। जैसे डिफरेंट ईयर में हमारे पास अलग अलग प्रॉफिट होता है, तो उन सारे प्रॉफिट का सम निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं उनको, और डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ईयर से, यानी जितने सालों का होता है उन सबको हम ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट है, तो 5 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे और 5 साल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद ये आ जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। इसके बाद निकालते हैं हम गुडविल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होगा ना, ये होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं हम इसको। इस मेथड में क्या निकलता है हमारे पास, ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या करेंगे हम, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को, यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया होगा ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान के चलो कि भाई हमने एग्जांपल लिया था नाइक का, ठीक है ना। नाइक का एग्जांपल लिया था कि भाई ये 1 लाख का प्रॉफिट कमाता है, और वहीं पे जो ABC कंपनी जो था वो कितना कमाता है, 10,000 कमाता है। तो अगर देखा जाए
कि अगर ये 1 लाख पे पहुँचेगा, है ना, ऑन एन एवरेज, तो इसको 1 लाख कमाने के लिए कम से कम इसको 10 साल लगेंगे, ठीक है ना, 10 साल। तो ये इसके कंपैरिजन में जो नाइक ने कमाया है वो 1 साल में कमा लिया है। तो ये जो ना, ये हमारे पास 10 ईयर परचेज ही है, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये हमारा कमाए 50,000 इन कंपेरिजन टू नाइकी, तो यहाँ पे क्या होगा कि नाइकी जो है वो 1 लाख रुपए का कमा रहा है, तो ये इसको कवर करने में 2 साल का वक्त लेगा, है ना। यानी ये क्या है, 2 ईयर परचेज हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखा जाता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज में कि भाई एक जो कंपनी है वो उसी प्रॉफिट को कमाने में कितना वक्त ले रही है, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है कि सिंपल प्रॉफिट मेथड में कि यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, और देन हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AP यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 1 है। कहता है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कहता है 3 साल का परचेज है और ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें प्रॉफिट ने पिछले 4 सालों को बता रखा है कि 2015 में कमाया है 12,000 रुपये का, 16 में कमाया है 18,000 रुपये का, 17 में 16 का और 18 में 14,000 रुपये का। तो कैलकुलेट करना है गुडविल। तो क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ 2015 का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन ने बता दिया है हमें कि 12,000 रुपये का है। 2016 का जो प्रॉफिट है वो 18,000 रुपये का है, 17 का 16,000 का है, और 18 का जो प्रॉफिट है वो है 14,000 रुपये का, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, करना ये सबसे पहले कि हमें निकालना है इसमें एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, यानी 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000 और प्लस में 14,000, और डिवाइड में क्योंकि 4 साल हैं तो 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 12, 18, 30, 30 और 16 हो गया 46, 46 और 14 हो गया 60, यानी 60,000 डिवाइडेड 4। जब 4 से डिवाइड देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो निकालेंगे हम गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या करेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है ना हमारा वो है 15,000 रुपये का, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसमें क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज था यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45,000, ठीक है ना। तो ये गुडविल है फर्म की, ठीक है। तो सिंपल हमें करना यही है कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे जितना भी ईयर होगा हमारे पास, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, तो जो फाइनल अमाउंट होगा हमारे पास वो होगा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च एज फॉलोज़। ईयर 2014 में 4 लाख का है, 15 में 3,98,000 का है, 16 में 4,50,000 रुपये का है, और 17 में 4,45,000 का है, और ईयर 2018 में 5 लाख रुपये का है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिए हैं, ठीक है ना। 4 लाख का, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका कि भाई हमें जो है ना सबसे पहला काम करना क्या है, गुडविल निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, तो सबको जोड़ लेना है, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5 लाख, इन सबको जोड़ के जो अमाउंट आएगा उसको देना है 5 से डिवाइड, और 5 से डिवाइड देने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको हम 4 ईयर परचेज से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा आंसर 70,54,400,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो ये ट्राई करना है आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड में क्या कहता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर विच वर एज फॉलो। पिछले 5 साल का क्वेश्चन है, प्रॉफिट दे दिया है यहाँ पे, और हमें बताना है 3 साल के परचेज पे इसको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो यहाँ पे क्या है, 17-18 में 8 लाख का है, 16-17 में 15 लाख का है, 15-16 में 18 लाख का है, 14-15 में 4 लाख का लॉस है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, पिछले दोनों क्वेश्चनों में हमारे पास प्रॉफिट गिवन था, यहाँ पे लॉस है, और जब लॉस होगा तो हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ये हमारा। और 13-14 में 13 लाख की वैल्यू है। तो करते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट ईयर का प्रॉफिट है, तो वहाँ से हम सीधे सीधे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 17-18 का 8 लाख रुपए का, 8 लाख, प्लस में 16-17 का प्रॉफिट है 15 लाख का, प्लस में 18 लाख, प्लस में 4 लाख का लॉस है। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव शो कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के। और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है इसमें 13 लाख रुपए का। और इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 1 2 3 4 5, 5 साल का 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 50 लाख का, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। देन निकालना है हमें गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल हो जाता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 10 लाख का, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन ने बताया है कि वो है हमारे पास 3 साल का, तो टोटल हो जाएगा 30 लाख का गुडविल। क्वेश्चन 4 है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें 1.5 यानी 1.5 ईयर का गुडविल निकालना है। यानी जो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि भाई पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, और सेकेंड का प्रॉफिट क्या है, दुगना है पहले साल के प्रॉफिट का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 लाख रुपए होगा। और जो थर्ड डे का प्रॉफिट है ना वो क्या है, 1.5 टाइम्स है प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। यानी कि जो हमारा गुडविल था, जो हमारा प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का, यानी 2 लाख रुपए का जो है उसका 1.5 टाइम्स है, यानी कि कितना है 3 लाख का प्रॉफिट होगा पिछले तीसरे साल का, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, पहले साल का प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया है कि भाई 1 लाख रुपए का है, 1 लाख। तो सेकेंड डे का प्रॉफिट क्या होगा, पहले साल का 2 गुना यानी 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो यह आ जाएगा 2 लाख रुपए का। और तीसरे साल का जो प्रॉफिट है ना वो क्वेश्चन में बताया है कि 1.5 टाइम्स है दूसरे साल के प्रॉफिट का, यानी कि मल्टीप्लाई 2 लाख, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। तो एवरेज जब निकालेंगे इसका, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी 6 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। और क्वेश्चन में बोला था गुडविल के लिए, जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल की वैल्यू के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, क्वेश्चन में बोला था कि 1.5 है यानी 1.5 है, तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का
और मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्वेश्चन था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे एवरेज प्रॉफिट के, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में। ठीक है ना, तो तब तक के लिए गुड बाय।